गलत किया दियोल्स ने हिमा जी के साथ। आई एम विद प्रकाश कौर मैम, पुअर लेडी endured a lot. Lesson: never marry a married man. They all old age, why they still hold grudges I wonder. Let bygones be bygones. Sunny Deol's family should accept Hema Malini like Salman Khan family accepted his second mother. बॉलीवुड की दुनिया सिर्फ ग्लिट्स और ग्लैमर से ही नहीं भरी हुई, कभी कभार ये दुनिया कॉम्प्लेक्स हो जाती है और स्टार्स की ड्रामेटिक लाइफ भी हमें दिखाती है। इन्हीं कहानी में से एक कहानी है द वेटरन एक्टर धर्मेंद्र की और उनके परिवार की, द लेजेंडरी ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा। और धर्मेंद्र जी की पर्सनल लाइफ ना हमेशा ही एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट रही है। मूवीज में उनका स्टेलर करियर, उनकी पर्सनल लाइफ और काफी कुछ। नवंबर 24, 2025 को द इंडियन फ्रेटर्निटी एंड फैंस वर्ल्ड वाइड वर स्टक विद ग्रीफ जब धर्मेंद्र जी पास्ट अवे एट द एज ऑफ 89। अपनी कैरिस्मेटिक प्रेजेंस और वार्म पर्सनालिटी के लिए जाने जाने वाले धर्मेंद्र जी की पासिंग अवे हैज लेफ्ट अ डीप वॉइड, सिर्फ इंडियन सिनेमा पर ही नहीं बट इन द लाइव्स ऑफ हिज फैमिली टू। तो हुआ क्या ना, 27 नवंबर 2025 को एक ग्रैंड प्रेयर मीट रखी गई थी ताज लैंड्स एंड मुंबई में, ताकि धर्मेंद्र जी की मेमोरीज को ऑनर किया जा सके। इस इवेंट में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आए थे, जैसे कि ऐश्वर्या राय, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, अमीषा पटेल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रेखा, नेहा धूपिया, अंगद बेदी एंड और भी कई लोग। सिंगर सोनू निगम ने परफॉर्म भी किया था धर्मेंद्र के कुछ आइकॉनिक सॉन्ग्स पर इन एन इमोशनल ट्रिब्यूट। लेकिन चर्चा जो रही है और जिसके ऊपर पूरे इंटरनेट पर कई क्लिप्स वायरल हो रही हैं वो ये है कि हेमा मालिनी और उनकी दोनों डॉटर्स ईशा और अहाना देओल इस पेयर मीट में नहीं देखे गए थे। सोशल मीडिया और न्यूज रिपोर्ट्स का ये कहना था कि हेमा मालिनी जी को इनवाइट नहीं किया गया था जो देओल फैमिली की प्रेयर मीट थी ना उसमें, एंड इट वाज लेड बाय सनी एंड बॉबी देओल। और समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या ये डेलिब्रेट स्नब है या फिर फैमिली के बीच में कुछ फ्यूड। तो जिस दिन ताजलैंड एंड इवेंट था उस दिन हेमा मालिनी जी ने भी एक प्रेयर मीट ऑर्गेनाइज करी थी एट हर रेजिडेंस इन मुंबई। हेमा जी की प्रेयर मीट में भी कई सेलिब्रिटीज आई थी, जैसे कि महिमा चौधरी, सुनीता आहूजा, उनके बेटे यशवर्धन आहूजा, खुशी और जानवी कपूर के डैड बॉनी कपूर। और जो हेमा जी की प्रेयर मीट थी ना उसमें भगवत गीता और भजन वगैरह रिसाइट किए गए थे। हेमा जी और उनकी डॉटर्स का एब्सेंट रहना फ्रॉम द पब्लिक प्रेयर मीट कहीं ना कहीं डिस्कशंस को इग्नाइट किया अबाउट वेदर दिस रिफ्लेक्टेड डीपर फैमिली डिस्कॉर्ड। अब हेमा जी की जो स्टोरी है ना और जो ये प्रेयर मीट दोनों सेपरेट रखना, ये शायद हमें काफ़ी सरप्राइजिंग ना लगे अगर हम फैमिली के डायनेमिक्स को जानें। धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर जी और उनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, विजेता, अजीता, इन चारों ने ही ना हमेशा धर्मेंद्र जी की लाइफ में एक स्ट्रांग प्रेजेंस रखी है। धर्मेंद्र जी स्पेंट मेजॉरिटी ऑफ हिज लेटर ईयर्स एट हिज फैमिली हाउस इन खंडाला, जहाँ पर वो अपनी फर्स्ट वाइफ प्रकाश कौर के साथ रहा करते थे। बॉबी देओल ने तो ये चीज़ का इंटरव्यूज में कंफर्म भी करी है कि उनके फादर प्रकाश कौर के साथ खंडाला फार्म हाउस में रहते थे एंड दे वर एंजॉयिंग अ पीसफुल एंड सीरीन लाइफ एट द फार्म हाउस। हेमा जी और धर्मेंद्र वर डीपली इन लव व्हेन दे मैरिड इन 1980, लेकिन हेमा जी ने ना लेटर ईयर्स में सेपरेटली रहना शुरू किया एंड शी मेंटेन्ड हर ओन हाउस होल्ड। ओवर द डेकेड्स दोनों फैमिलीज के बीच में कॉर्डियल रिलेशंस थे बट लिव लार्जली सेपरेट लाइफ। हेमा मालिनी के दोनों डॉटर्स ईशा और अहाना जब वो बड़े भी हो रहे थे ना वो इस डुअल फैमिली सेटअप में ही बड़े हुए। कई रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी थी उसमें ये भी बताया गया था कि हेमा जी अपने डॉटर्स का सारा खर्चा खुद उठाया करती थी एंड उन्होंने धर्मेंद्र जी से कभी हेल्प भी नहीं ली। और ये कहानी ना मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अगर आप इस परस्पेक्टिव से देखो, हेमा जी और उनकी दोनों डॉटर्स की एब्सेंस जो थी धर्मेंद्र जी की प्रेयर मीट से, वो शायद एक कंटिन्यूएशन होगी ऑफ दीज लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न्स ऑफ डिस्टेंस। वैसे हेमा जी की पर्सनल लाइफ भी ना हमेशा पब्लिक स्क्रूटिनी में काफ़ी ज़्यादा रही है, स्पेशली उनकी लव स्टोरी विद धर्मेंद्र। लेकिन धर्मेंद्र से उनकी शादी होने से पहले उनकी फैमिली के कुछ और ही प्लान्स थे। हेमा जी के पेरेंट्स ने इनिशियली अपोज किया था उनकी रिलेशनशिप धर्मेंद्र के साथ, क्योंकि उनकी ऑलरेडी फर्स्ट मैरिज हो चुकी थी प्रकाश कौर जी के साथ। इनफैक्ट हेमा जी की फैमिली ने डिसाइड कर लिया था कि वो उनकी शादी को-स्टार जितेंद्र के साथ कराएंगे। ये लगभग 1970 के अराउंड की बात है। हेमा जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, ये एक ऑटोबायोग्राफी है उनकी। इसमें ना उन्होंने बताया कि किस तरीके से धर्मेंद्र जी उनके घर गए थे, उनकी फैमिली को प्लीड किया था कि जो भी आप शादी की प्रोसीडिंग्स वगैरह कर रहे हो, जो भी रस्में हैं उसे बंद कर दो, और रिक्वेस्ट करी थी कि हेमा जी की शादी जितेंद्र के साथ ना करवाई जाए। अब इसके बाद हेमा जी के जो फादर थे ना वो धर्मेंद्र पर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने ऐसा भी कहा था कि तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी से निकल क्यों नहीं जाते? तुम एक शादीशुदा इंसान हो, तुम मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। तो इतनी रेजिस्टेंस के बावजूद हेमा और धर्मेंद्र जी का प्यार कम नहीं हुआ एंड इवेंचुअली उन्होंने शादी कर ही ली थी 1980 में। अब आई नो आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो देओल सन्स है, बॉबी और सनी देओल, उनके और जो हेमा जी की बेटी हैं, उनके बीच की रिलेशनशिप कैसे रही होगी? तो देखो दोनों फैमिलीज़ ना शुरू से ही काफ़ी रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करती आई हैं, जितनी मैंने रिपोर्ट्स ऑनलाइन पढ़ी है।
कुछ रिपोर्ट्स का ऐसा भी कहना है कि सनी देओल ने इनिशियली ना अपने फादर की सेकंड मैरिज को अपोज किया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके डैड उन्हें धोखा दे रहे हैं। मीडिया स्पेकुलेशंस का तो ये भी कहना है कि वो हिमा जी की तरफ ना इनिशियल ईयर्स में थोड़े हॉस्टाइल रहा करते थे। पर इन सभी रूमर्स को सनी देओल की मदर प्रकाश कौर ने डिसमिस कर दिया है। डिस्पाइट द पास्ट टेंशंस, आज के टाइम पर इन दोनों की रिलेशनशिप, यानी कि जो देओल सन्स हैं और जो हिमा जी की डॉटर्स हैं, वो कॉर्डियल है और फॉर्मल है। ईशा देओल ने ना इस इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जब भी सनी देओल अब्रॉड जाया करते थे तो वो ईशा देओल के लिए ना अलग अलग टॉयज लाया करते थे। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि दोनों फैमिलीज के बीच में बॉन्ड कॉर्डियल तो है ही, बट ये उम्मीद रखना कि प्रकाश कौर और हिमा जी के बीच में भी सब कॉर्डियल रहेगा, मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा वियर्ड है। और वो क्यों, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1970s में। तो 1970 में एक मूवी आई थी तुम हंसी मैं जवाब। उस मूवी के सेट पर हेमा मालिनी की मुलाकात हुई थी धर्मेंद्र से, और उस टाइम पर ना धर्मेंद्र जी की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी प्रकाश कौर जी के साथ, और उनके 4 बच्चे थे। फिर चीज़ें आगे तो बढ़ी, और जैसे मैंने आपको बताया था कि धर्मेंद्र और हेमा जी के आगे शादी भी हुई थी। कुछ ऐसे भी रूमर्स आया करते थे कि धर्मेंद्र जी ने खुद को कन्वर्ट कर लिया था और उन्होंने निकाह किया था ताकि वो हेमा जी से शादी कर सके लीगली, और जो उनकी पहली मैरिज थी ना वो भी वैलिड रहे। जबकि मैं यहाँ पर एक चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं कि इन क्लेम्स को धर्मेंद्र और हेमा जी दोनों ने ही रिपीटेडली डिनाई किया है, और उन्होंने ऐसा भी कहा कि उनकी मैरिज एक प्राइवेट मैटर है एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू पब्लिक स्पेक्यूलेशन। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स से अदरवाइज। अब यहाँ पर ना कुछ नेटिजन्स के कमेंट्स भी देख लो। गलत किया दियोल्स ने हेमा जी के साथ। मैं प्रकाश कौर मैम के साथ हूँ, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए कभी किसी की दूसरी पत्नी नहीं बनना चाहिए। ये कमेंट्स पढ़ करके ना मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि आप इस स्टोरी को जिस भी एंगल से देख लो, बट द हार्ट ऑफ द स्टोरी आर ह्यूमन बींग्स। एक फैमिली जो कि नेविगेट कर रही है लव, लॉस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज जो लाइफ सबके सामने प्रेजेंट करती है। पब्लिक इमेजेस के पीछे, हेडलाइंस के पीछे कहीं न कहीं उन दोनों ही फैमिलीज़ के इमोशंस, मेमोरीज़ और चॉइसेस छुपी हुई है, जो कि सिर्फ़ वही समझ सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी उनके ऊपर बीत रहा होगा। हिमा जी, द देओल बॉबी एंड सनी, उनकी डॉटर्स ईशा और अहाना, और जो पूरी फैमिली है एट लार्ज, हैव ईच मेड चॉइसेस दैट रिफ्लेक्ट देयर वे ऑफ ऑनरिंग द पास्ट एंड कोपिंग विद द प्रेज़ेंट। और सबका ना ग्रीफ से डील करने का मैकेनिज़्म भी अलग होता है। हम एज़ ऑब्जर्वर्स या नेटिज़न्स अगर कुछ कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट टू डाइसेक्ट इस पूरी सिचुएशन को, बल्कि एक्नॉलेज करना दैट फैमिलीज लाइक ऑल ऑफ अस आर कॉम्प्लेक्स, कभी कभार मैसी बट ऑलवेज ह्यूमन। अब अगर हम ओरिजिनली उस चीज़ पर आए जिससे हमने वीडियो की शुरुआत करी थी कि ये लोग सेपरेट प्रेयर्स मीट क्यों रख रहे हैं, या फिर हेमा जी और उनकी डॉटर्स को इग्नोर किया जा रहा है, तो शायद इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों फैमिलीज ना शुरू से ही चाहे कॉर्डियल जरूर रही हैं लेकिन सेपरेट रही हैं। दोनों की ही फैमिली डायनेमिक्स काफ़ी अलग रही हैं, जहाँ पर दे ट्रीटेड ईच अदर एज टू डिफरेंट फैमिलीज। इनफैक्ट मैंने तो एक जगह एक आर्टिकल भी पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था हेमा जी और प्रकाश कौर अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिले थे, और वो भी इस फोटो में जैसा आप देख पा रहे हो। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि उनकी मुलाकात कभी दोबारा हुई भी नहीं थी। तो जो दो वाइफ्स पूरी जिंदगी में मिली एक ही बार है, कैन वी एक्सपेक्ट देम टू हैव अ कॉमन प्रेयर मीट? खैर आज के लिए इतने। अगर आपके कुछ थॉट्स हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.